Good morning, students. Now, the next chapter is chemical kinetics. Before starting the chapter, we have to clear one thing, that is, what is the chemical kinetics? So, its meaning is, it is a branch of chemistry which deals with the study of reaction rates and its mechanism. What is? That is the study of reaction rates and its mechanism. केमिकल कैनेटिक्स हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रिएक्शंस के रिएक्शन रेट्स और उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं. मतलब इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को और उसके रिएक्शन रेट्स को डिस्कस करेंगे. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टू फाइंड आउट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट इज द classification of the chemical reaction on the basis of reaction rates. So number one is the instantaneous reaction. So what is the meaning of instantaneous reaction? That is the very quick reactions. The chemical reactions which are completed the movement of the reactant are mixed. What is? The chemical reaction which are completed the movement of the reactant are mixed. जैसे ही हम रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं वैसे ही रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होकर प्रोडक्ट बना देती है. दैट इज द इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. मींस इसमें जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है. वेरी क्विक रिस्पॉन्स है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी मिक्स AgNO3 एंड NaCl इट गिव्स द व्हाइट पीपीटीज ऑफ AgCl. और ये बहुत क्विकली जो है वो AgCl के व्हाइट पीपीटीज दे देता है. सो दीज आर द वेरी फास्ट रिएक्शंस and it is approximately impossible to find out the reaction rate of these type of reactions. हमें इस जो ये फास्ट रिएक्शंस होती हैं इनका जो रिएक्शन रेट है बहुत ज़्यादा जो है वो डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना, बिकॉज यहाँ पे रिएक्शंस जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. नाउ सेकेंड वन इज द एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन. सो व्हाट आर द दीज एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस? These extremely slow reactions mean इनमें जो reactions हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है कंप्लीट होने में. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम हो गया, या फिर सेटिंग ऑफ सीमेंट हो गया. तो ये जो रिएक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शंस हैं. मीन्स इनमें टाइम लिमिट नहीं है, इनको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. क्योंकि नॉर्मली आप लोग रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हो उसमें 1 year, 2 year, 3 years का टाइम जो लग जाता है. सो दीज आर द स्लो रिएक्शंस. नंबर 1 इज क्विक रिएक्शंस, दैट इज फास्ट रिएक्शंस. सेकेंड वन इज अ स्लो रिएक्शन. नाउ थर्ड वन इज द रिएक्शंस विद मेजरेबल स्पीड. दैट इज दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच देयर इज अ लिमिटेड स्पीड. इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत लिमिटेड होती है. मीन्स इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम इजिली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें बहुत सी एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया हो गया, फॉर्मेशन ऑफ और मैनी अदर प्रोडक्ट्स. ये जो है इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं. ये जो रिएक्शंस हैं वो मेजरेबल स्पीड में खत्म हो जाती है. मतलब इनका जो स्पीड है वो लिमिटेड होता है. तो यहाँ पे हमने 3 तरह की रिएक्शंस डिस्कस की. फास्ट रिएक्शंस, देन स्लो रिएक्शंस, देन हमने डिस्कस किया यहाँ पे मॉडरेट रिएक्शंस. नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज द हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. द नेक्स्ट टॉपिक इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. अब सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है. द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is the change in the molar concentration of the reacting species taking part in a reaction per unit time. Means जो reactant है उसकी concentration में जो change आएगा, और वो change किसके अकॉर्डिंग जज करेंगे हम? टाइम के अकॉर्डिंग. That is known as the rate of a chemical reaction. Means rate according to reactant कैसे निकालेंगे, उसमें फाइंड आउट करेंगे कि जो मोलर कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का उसमें क्या चेंज, कैसे चेंज हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू टाइम. दैट इज नोन एज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. सो दैट इज रिएक्शन रेट इज इक्वल टू द चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज. मीन्स कितना चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ, दैट इज नोन एज द
रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी हम ले सकते हैं, रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग भी हम ले सकते हैं। बस हमने ये देखना है कि व्हेन वी आर टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट दैट इज नेगेटिव आर अपॉन डेल आर, नेगेटिव डेल आर अपॉन डेल आर। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्यों आया? नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट इज डिक्रीज इन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। मीन्स जो रिएक्टेंट है उसकी जो मोलर कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। मीन्स रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो डेल साइन हमने यहाँ पे यूज किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपसे बात करूं कि रिएक्टेंट हमारे पास R1 है और चेंज होकर रिएक्टेंट बन गया R2, तो इनिशियल माइनस फाइनल दैट इज नोन एज द डेल आर। डेल आर कैसे आया? फाइनल माइनस इनिशियल। मीन्स इनिशियल कितना था? R1, चेंज होकर कितना आया? R2, दोनों को माइनस करके हमारे पास क्या आ गया? डेल आर। और मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? चेंज इन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। मीन्स यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। मीन्स रिएक्टेंट धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट क्या आएगा? डेल पी अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मोलर कंसेंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स प्रोडक्ट की जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसकी कंसेंट्रेशन में चेंज तो हो रहा है लेकिन वो इंक्रीज हो रहा है, इन इंक्रीजिंग में वो जा रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया आपको? नेगेटिव इन केस ऑफ रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव इन केस ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट इज इट्स यूनिट्स। सो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे पास? कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। सो कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं? मोल एल इनवर्स एंड टाइम इन सेकेंड्स। तो सेकेंड भी ऊपर जाके क्या हो गया? ये एस इनवर्स। तो इसके जो यूनिट्स है वो बन गए मोल, एल इनवर्स एंड एस इनवर्स। सो दिस इज द मेन टॉपिक दैट इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। मीन्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? चेंज इन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज डिवाइड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज। नाउ देयर आर टू अनदर मेन टॉपिक दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। अब ये दो मेन टॉपिक डिस्कस करके आपको क्लियर हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे हम दो मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो फर्स्टली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? जैसे कि नेम आपको सजेस्ट कर रहा है, एवरेज कैसे निकालते हैं? वहां पे हम इंटरवल्स लेते हैं, वहां पे हमारे पास एक फाइनाइट इंटरवल होता है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मेजर्ड इन एप्रिशिएबल इंटरवल्स ऑफ टाइम फॉर विच रिएक्शन अकर। जिसमें रिएक्शन हो रही है उस पर पर्टिकुलर इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना, दैट इज नोन एज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई रिएक्टिंग स्पीसीज है, वहां पे उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो इनिशियली इतनी है 0.55 मोलर और वो चेंज हो रही है 0.055 मोलर है और वो चेंज हो रही है 0.028 मोलर में। ठीक है, और इसमें टाइम लग रहा है हमारे पास 32 मिनट्स का। हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल कंसेंट्रेशन है और ये हमारे पास है जो वो इनिशियल कंसेंट्रेशन है और ये हमारे पास क्या है? टाइम है। अब हमने फाइंड आउट करना है चेंज इन द कंसेंट्रेशन, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस हम निकालेंगे अब। सो इट इज 0.028 माइनस 0.055 डिवाइड बाय 1920। अब ये कैसे है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी यहां पे यही बताया कि फाइनल माइनस इनिशियल और यहां पे भी वही आ गया, फिर फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो इसको माइनस करके हमारे पास ये जो है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। तो इसमें मतलब ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, x2 माइनस x1। व्हाट इज द x2? व्हाट इज द x2? फाइनल concentration and what is the x1? Initial concentration. And what is the t2? t1 it is the specific time intervals. इसको ग्राफिकली देखिए, ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे टाइम
वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। मीन्स जब आपके पास टाइम t1 है तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है x1, तो इसको हमने मिला दिया यहां से। और जब आपके पास टाइम t2 है तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो x2 है। ठीक है, तो t1 t2 के बीच में जो हमारे पास चेंज हुआ उसको हमने ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ एवरेज रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। सो दैट इज नोन एज द एवरेज रेट ऑफ ए रिएक्शन। मीन्स एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम, या इसको हम कह सकते हैं फाइनाइट इंटरवल्स ऑफ टाइम के बीच में इसको निकालते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय टाइम टेकन, दैट इज t2 माइनस t1। x2 क्या होता है? फाइनल कंसेंट्रेशन। x1 क्या होता है? इनिशियल कंसेंट्रेशन। अब इसकी हमारे पास एक लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन क्या है? दैट इज इट डज नॉट गिव द ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन। ये ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन नहीं देता है। कैसे? एक्चुअली द चेंज इन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज फॉर टू सेम टाइम इंटरवल्स इज नॉट सेम। मीन्स कि टू सेम इन टाइम इंटरवल्स, जैसे कि यहाँ पे t2 है, अगर आप एक और यहाँ पे t3 ले लोगे तो ये भी एक टाइम इंटरवल बन जाएगा t2 से t3 में। लेट अस सपोज की रिएक्शन आगे फर्दर जा रही है, तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जितना चेंज t1 से t2 में हुआ उतना ही चेंज t2 से t3 में हो। मीन्स यहाँ पे ये चीज जरूरी नहीं है। तो ये जो है वो सेम रिजल्ट नहीं दे रहा है। दैट मीन्स द चेंज इन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज फॉर द टू सेम टाइम इंटरवल्स इज नॉट सेम। यहाँ पे जो चेंजिंग है वो सेम नहीं हो सकती। तो ये इसकी क्या है? एक लिमिटेशन। मीन्स इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा है रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, सो दिस इज द रेट ऑफ अ chemical reaction, that is the average rate of reaction. Now next is the instantaneous rate of reaction. अब instantaneous क्या है? That is any instant of time. Means the rate of reaction measured in the small intervals of time. Small intervals of time means क्या? कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंटरवल नहीं होगा। इंटरवल नहीं होगा मीन्स एट एनी टाइम। एट एनी टाइम एक सिंगल टाइम में आपको रिएक्शन मेजर करने को बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको t1 से t2 में यहां बोला, तो यहां इसके बीच में हमारे पास क्या चेंज आएगा? ये जो बीच में चेंज आएगा इसके अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बना? ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स सिंगल टाइम पे। तो ये जो है इंस्टेंटेनियस, ये स्मॉल इंटरवल्स टाइम को बताता है। मीन्स ये इंटरवल्स को नहीं लेता। t1 t2 मतलब जैसे हम सिंपली बोलेंगे कि 10 to 50 के बीच में क्या हमारे पास चेंजेस आए हैं उसको नहीं लेगा ये। उसमें से 11 में क्या चेंज हुआ या फिर 12 पे क्या चेंज हुआ उसको कंसिडर करेगा सिंपली। तो दैट इज ये सिंगल टाइम को रिप्रेजेंट करता है t1। उसके अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उसको तो हम लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डेल एक्स अपॉन डेल टी। क्लियर? और जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। अब इन दोनों में फर्क क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। डेल जो है यहाँ पे डेल का मीनिंग है कि फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? और ये जो डी है, डी इज नॉन एज द डिफरेंशिएशन। जो मैथमेटिक्स में बायो वाले बच्चों को नहीं क्लियर होगा, ये मैथमेटिक्स में जो हम डिफरेंशिएशन की टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज द डिफरेंशिएशन। डी एक्स अपॉन डी टी मीन्स यहाँ पे जो डेल टी है उसकी जो लिमिट है इट अप्रोचेस टू जीरो। मीन्स यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो जीरो से स्टार्ट हो जाती है। तो जहां पे जो टाइम लिमिट है वो जीरो से स्टार्ट होती है वहां पे डेल जो है वो उसको डी से हम रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। सो इसलिए जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डी एक्स अपॉन डी टी में। सिंपली उसको हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज डेल एक्स अपॉन डेल टी व्हेन अप्रोचेस टू जीरो इट इज इक्वली डी एक्स अपॉन डी टी। So this is the main two topics, that is the instantaneous rate of a reaction and the average rate of a reaction. तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस जो हमारे पास इसकी जो लिमिटेशन थी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की के सेम जो है वो टाइम इंटरवल्स में मोलर कंसंट्रेशन सेम चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी ये जो लिमिटेशन थी उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ओवरकम कर दिया। तो ये हमारे पास जो मेन टॉपिक हैं इसके रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, देन एवरेज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, देन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन
आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट करने का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये है कि उसको वो इंक्रीज कर रहे हैं या फिर उसको वो डिक्रीज कर रहे हैं। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से रेट केमिकल रिएक्शन के रेट पे फर्क पड़ता है। तो हमारे पास उसका फर्स्ट है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, सेकेंड वन इज द concentration of the reactant, and third one is the temperature, catalyst, and the last one is the light. अब ये कैसे इफेक्ट करते हैं, वन बाय वन इसको हम करेंगे। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट कैसे इफेक्ट करता है। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में जब भी हम कभी बात करते हैं वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो है वो स्ट्रांग है या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो हमारे पास वीक है। कैसी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, तो यहाँ पे अगर हम तीन चीजें ले लें, जैसे कि सॉलिड ले लिया हमने, या फिर हमने लिक्विड ले लिया, या फिर उसके बाद हमने गैस ले लिया, तो इन तीनों में हमारे पास जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो वीक किसके केस में है, गैस की केस में सबसे ज्यादा वीक है। तो अगर वो गैस की केस में सबसे ज्यादा वीक है दैट मीन्स तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन और ज्यादा फास्ट होगा, कोलिजन फास्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स जितनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास बढ़ रहा है उसका मतलब क्या है कि उसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उतनी ज्यादा क्या है, वीक है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसका आएगा, गैस का आएगा। सेकेंड वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। थर्ड वन इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होता है, बट डिपेंड करेगा कि रिएक्शन का नेचर कैसा है, मीन्स वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। सो टेम्परेचर ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन द केस ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन also increases. Now next one is the catalyst. अब firstly catalyst होता क्या है, it is a chemical substance which increase the rate of a reaction, जो normally reaction rate को और भी ज्यादा fast कर देता है, that is known as the catalyst. For example ये भी two types का होता है, positive catalyst and the negative catalyst. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिस्ट क्या है, हम बात करते हैं रस्टिंग की। तो जब हम रस्टिंग को देखते हैं तो जब रस्टिंग में हम लेट सपोज पेंटिंग कर देते हैं या वहां पे ग्रीसिंग कर देते हैं या वहां पे ऑयलिंग कर देते हैं तो आप नॉर्मली देखते हो कि वहां पे जो रस्टिंग का रेट है वो कम हो जाता है, रस्टिंग रुक जाती है। तो दैट मीन्स ये जो रस्टिंग है वो एक केमिकल चेंज है। तो जब आपने इस पे पेंटिंग या ग्रीसिंग कर दिया तो उसके केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ गया, मीन्स वो डिक्रीज हो गया। तो वो कैटालिस्ट, वो सब्सटेंस जिसको डालने से आपका रिएक्शन रेट डिक्रीज हो गया, दैट इज नोन एज द नेगेटिव कैटालिस्ट। वो नेगेटिव कैटालिस्ट होगा क्योंकि इसको रस्टिंग के लिए पेंटिंग या ग्रीसिंग जो है वो नेगेटिव कैटालिस्ट है, क्योंकि उसको डालने से वहां पे रिएक्शन रेट डिक्रीज हुआ। अब हम पॉजिटिव कैटालिस्ट की अगर बात करें तो पॉजिटिव कैटालिस्ट कैसे, जैसे आप लोग अमोनिया बनाते हो हैबर्स प्रोसेस में, किसको लेते हो आप, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेते हो, इसको बनाते हो आप इससे अमोनिया, किसकी प्रेजेंस में, आयरन की प्रेजेंस में बनाते हो। तो आयरन की प्रेजेंस में जब इसको आप बना रहे हो तो नॉर्मल रेंज के ऊपर ये बन जाता है, लेकिन अगर आप इसमें मॉलिब्डेनम ऐड करते हो MO तो इसका रिएक्शन रेट और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है, मीन्स इसके इस रिएक्शन के रेट को ये बढ़ा देता है। इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए हैबर्स प्रोसेस। तो दैट मीन्स हैबर प्रोसेस के लिए ये जो मॉलिब्डेनम है ये हमारे पास किसका रोल प्ले कर रहा है, पॉजिटिव कैटालिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो दैट मीन्स in simple language we can say that catalyst increase the rate of a reaction. Now last one is the light. हमारे पास काफी सारी रिएक्शंस होती हैं जो फोटोकेमिकल होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं। तो दैट मीन्स जो ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं हमारे पास, इनकी वजह से क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या करती हैं,
it increases that is the rate of the photochemical reactions increases with increase in the intensity of the light. जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, वैसे वैसे हमारे पास जो है इनका रिएक्शन रेट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. So these are the main 5 topics of the rate of a reaction, that is the nature of the reactant and the concentration of the reactant. Third one is temperature, fourth one is catalyst, and last one is the light. These are the main important topics which affect the rate of a chemical reaction. Now next topic is the about order and molecularity of a chemical reaction, which we start in the next topic. Thank you.